आप सभी विद्वान मित्रों का फिर से हम स्वागत करते हैं गिल्ज मेंटर में। आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक करेंगे। मैथमेटिक्स की मैं ऐसी आपको शानदार ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी शानदार रामबाण विधियां बताऊंगा जिनको कि आपको वो तरीका नहीं रहेगा कि पहले मैथमेटिक्स को रटना और फिर लंबी प्रोसीजर से क्वेश्चंस करने। ऐसी सिचुएशन सारी चेंज हो चुकी है। तो आप सबको बहुत ही सिंपल तरीके से और सावधानी के साथ जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आप ट्रिक्स के साथ सारे के सारे समझा दूंगा। तो आपको धैर्यपूर्वक देखना है, अपनी कॉपी पेन साथ में ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो आपको इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, क्योंकि हम बार बार हर वीडियो के अंदर एक ही बात करते हैं कि हम उन बच्चों तक इस वीडियो को और स्टडी मटेरियल को पहुंचाना चाहते हैं जो बच्चे वाकई ही किसी न किसी कोचिंग सेंटर में जाके नहीं पढ़ सकते और उनको ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो हर कोई लगना चाहता है। तो ये कंपटीशन है, इस कंपटीशन में हम भी आपकी कामयाबी का सहयोग बनना चाहते हैं। हम भी आपकी कामयाबी के बीच में आना चाहते हैं ताकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। जैसा कि मैंने कॉपी पे क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले हमारे पास रामबाण विधि से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपको कैलकुलेशन किस प्रकार से सम आते हैं तो आप कभी भी ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इनको आप क्वेश्चन को बिगनिंग से शुरू नहीं करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। ये 10,000 है तो 10,000 के ऊपर क्या है, रूट वैल्यू है। तो आपको रूट वैल्यू याद होनी चाहिए कि जैसे मैंने आपको पता बताया कि ये ध्यान रखिए कि अगर आपके पास यानी 2 0 है और यहाँ पर 2 0 है, तो ये ध्यान रखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनता है 100। मतलब 1 0 की 1 0 कितनी हो जाती है, 2 नहीं। और अगर अपने इसके ऊपर रूट वैल्यू करेंगे तो इनसे 2 से बाहर क्या हो जाएगी, 1 0 और 1 का 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, 100 की। फिर उसके बाद में प्लस कर लीजिए, प्लस आपके पास क्या है 44। 44 को 100 में प्लस करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 144 होगा। अब 144 किसकी वैल्यू होती है भाई, 144 के ऊपर हमने ये रूट ख़त्म हो गया, इस 100 को 44 में ऐड कर देंगे तो 144 हो गया। 144 के ऊपर रूट है तो 144 किसका रूट होता है, 12 का। 12 बचा और 12 में एंड जाके क्या कर देंगे, 12 + 4 16। तो 16 रूट वैल्यू किसकी होती है, 4 की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको फोकस ये करना है इस बात पे कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चंस को बैक साइड से शुरू करेंगे, न कि आप शुरू से शुरू करेंगे। चलिए हम आज की दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। वही ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। इसका मतलब 17 हो गया, तो 344 में जब 17 ऐड कर देंगे तो आपके पास प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बन गया, टोटल ये आपके पास बन गया 361। अब 361 किसका रूट होता है, 19 का। तो 19 जब इसमें अपने ऐड कर देंगे तो ये कितना बन गया, 529। तो 529 किसका रूट होता है, ये 23 का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए अब अपन चलते हैं रामबाण विधि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ से बहुत बच्चों को नहीं पता कि कैसे करना और किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो मैं आपकी मदद करूँगा। बेसिकली बात सिंपल सी है कि आपको समझना है अच्छे से। ये वैल्यू दी है, इससे पहले तो जो मैंने वैल्यूज़ दी आपको प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर तो क्या था कि जो एंड से हम शुरू कर रहे थे तो वहाँ से रूट वैल्यू निकल के आ रही थी। तो अब 20 की तो कोई रूट वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दो तरीके होते हैं कि या तो आपको प्रोसीजर से करना पड़ता है क्वेश्चन, प्रोसीजर का मतलब कि आपको इसके मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये दूसरा तरीका होता है रामबाण विधि। पेपर के अंदर कभी भी आप मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर पास कतई पास नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर पीएस पीसीएल की बात करूं या एसबीआई क्लरिकल की बात करूं तो आपको ट्रिक्स चाहिए। तो आपको इस तरह से क्या कर लेना, इसके ऐसे फंडे बता रहा हूँ, बहुत शानदार फंडा बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी इस तरह की वैल्यू दी जाए तो इसको ऐसे दो फैक्टर बना लीजिए इसके आप, ठीक है। फाइंड एंड देयर फैक्टर एंड इट्स फैक्टर डिफरेंस शुड बी 1। इसके फैक्टर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। कैसे कैसे, देखो फैक्टर की मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बता सकता हूँ आपको बोर्ड पर कि जैसे कि 2 × 10 करेंगे, लेकिन इनके फैक्टर का मल्टीप्लाई 20 हो गया, बट प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस 1 नहीं है। मैं दूसरी बात करूँगा यहाँ पर कि जैसे मैंने लिखा 4 × 5, तो इनका डिफरेंस 1 हो गया, अपने को डिफरेंस 1 चाहिए। ये लिखेंगे 4 × 5,
ये इनके फैक्टर बनेंगे। अब ध्यान रखना है आपको, बस यही आपकी जीत है। अगर यहाँ पर आप समझ गए तो इसका मतलब आप जीत गए। जब इस प्रकार की वैल्यू के बीच में प्लस का सिंबल हो, किसका सिंबल हो, पॉजिटिव, तो आपका आंसर बड़ी रकम होगी। अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो इसका मतलब आपके जो आंसर होगा वो छोटे वाली वैल्यू होगी, तो 5 आंसर होगा। बताइए आपका क्विक आंसर आया कि नहीं आया। चलिए इसी का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके सामने। इस प्रकार की वैल्यू कोई रूट वैल्यू नहीं निकल सकती, तो आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है, इनके फैक्टर फाइंड कर लीजिए। ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करो जिनके बीच का सिर्फ अंतर 1 होना चाहिए, बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ऐसा डिफरेंस क्या है कि हमने लिखा जैसे 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 तो यानी 7 इंटू 8 56 होता है, एंड इट्स डिफरेंट, डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अब आपको मैंने बताया प्लस है तो आपके पास बड़े वाला आंसर होगा, अगर माइनस है तो छोटे वाला आंसर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करते वक्त उसका बटन जरूर दबाइएगा घंटी वाला, क्योंकि अगर आप इसकी घंटी दबाएंगे तो आप तक नए नए वीडियो का अपडेशन अपने आप आता रहेगा। चलिए हम प्यारे बच्चों बात करते हैं। मैंने अभी आपके सामने बात की जब माइनस का सिंबल हो तो इनका कोई फैक्टर नहीं निकल सकता, बट माफ़ कीजिए इनका रूट नहीं निकल सकता, फैक्टर्स निकल जाएंगे। बट अपने को ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस अपने पास क्या बच जाए, 1 बच जाए। तो अब मैंने कहा था भी जब यहाँ पर प्लस का निशान हो तो आपको बड़ी रकम लेनी है, माइनस है तो आपके पास छोटा आंसर, तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया। देखिए कितना, यानी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस तरह की मैथमेटिक्स सिखा सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी से क्विकली, क्योंकि मैं खुद CGL SSC CGL में 4 बार सेलेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए 6th क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों इस तरह के सम आ गए, आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट नीड। अब देखो पहले क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चन में डिफरेंस क्या, इनके बीच में कोई भी माइनस और प्लस की एक्टिविटी नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं सबसे पहले आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, जो लीगल प्रोसीजर है। तो आपको क्या करना है कि इसके इक्वल क्या मान लेना है, x मान लेना है। अगर मान लो आप x मानते हैं, x मानेंगे तो आप दोनों तरफ स्केयर कर दो, आप दोनों तरफ स्केयर कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x का स्केयर हो गया और एक रूट निकल जाएगा। तो ये मैं आपको प्रॉपर उसके अंदर सर्ड्स के बताऊंगा, घातांक करने के अंदर समझा दूंगा भी कैसे निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों आपके पास वैल्यू निकल के आ गई 3√3, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू निकल के आ गई तो इसका मतलब हो गया 3x। तो ये अपने पास हो गया x स्केयर माइनस 3x इज इक्वल 0, ठीक है। तो जब आपने क्या करना है, इनमें कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे तो ये आ गया अपने पास इज इक्वल 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इस x को इसके नीचे ले जाएंगे तो x माइनस 3 और 0/x हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, इनकी वैल्यू तो 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। अब आप क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू के बराबर आपने रखा 0, तो x और ये 0 रखेंगे तो जब 3 माइनस का बाहर चला जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर x की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो एक प्रोसीजर से क्वेश्चन हो गया। मैं आपको एक ऐसा तरीका समझाता हूँ, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और इस प्रकार के प्रश्नों में जब उनके बीच कोई भी सिंबल नहीं है, ना तो प्लस या माइनस नहीं है, तो जो वैल्यू दी है वही आपका आंसर होगा, जो वैल्यू दे रखी है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आपको वैल्यू गिवन होती है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो कि आपको अगर यहाँ पर दे दिया 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो पूछ लिया जाता है तो इसका आंसर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे आप, ठीक है। अगर आपको प्रोसीजर से सॉल्व करना है तो आपके सामने मैंने प्रोसीजर दे दिए, आप इससे भी बेशक इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आज का 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कोई सिंबल नहीं है बीच में, माइनस प्लस नहीं है, तो माइनस प्लस नहीं है तो आपके ऑप्शन के अंदर क्या हो गया, ये लीजिए आंसर हो गया, करेक्ट। तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना आप। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन हो गया 12, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैंने इन्हीं क्वेश्चंस का एक रिवर्स करके लिखा है, इनको उल्टा करके लिखा है। अगर अपने ब्रैकेट खोल देंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूंगा। जैसे डिटेल के अंदर मैं समझाने की कोशिश आपको करूं तो इन क्वेश्चंस को रिवर्स करना पड़ता है बच्चों। रिवर्स कैसे किया जाता है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई वैल्यू है, ये है x, ठीक है, और इधर है y। जब अपने इसका रूट हटाएंगे
तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्केयर लग जाएगा। यानी जो सामने वैल्यू होती है उसके ऊपर बच्चों स्केयर लग जाता है और उसके सामने वाली वैल्यू पे रूट हट जाता है। हम इसका स्केयर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा। इस बात का आपको बेशक ध्यान होगा, ठीक है। अब जो ये मैंने सम लिखा है आपके सामने, ये सम मैंने इन्हीं को रिवर्स करके लिखा है। तो आपको लिखना कैसे है, जैसे सबसे पहले अपने जो रूट रो हटाएंगे इनके ऊपर, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 5, फिर हो गया अपने पास 5, और फिर हो गया अपने पास, नेक्स्ट हो गया अपने पास 5। ये वैल्यू बनेंगे इनकी। सबसे पहला रूट हटाएंगे, √2 आ गया, फिर रूट हटाएंगे तो रूट इंटू रूट हो गया। तो रूट इंटू रूट क्या होता है, जैसे कि 1/2 और 1/2 तो कितना होता है 1/4 हो गया। फिर यानी 1/4 का बाई 2 करेंगे, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, तो फिर यानी 1/8 हो गया। तो इनका आंसर अब आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये आपके पास माइनस नहीं है यहाँ पर, ये इस तरह से, तो 5 आंसर हो गया। क्योंकि ऐसी वैल्यू जिनके बीच में कोई भी माइनस प्लस का सिंबल ना दिया हो तो उनका वही आंसर होता है जो वैल्यू आपको गिवन होती है। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। ये एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा कि √8 कोई नहीं है। अब ऑप्शनों के अंदर मान लो अगर आपको 8 दिया ही नहीं है, इसके दो आंसर बन सकते हैं, इसके दो आंसर बन सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन में 8 नहीं दे रखा, हम इनका रूट हटाएंगे तो क्या कर देंगे, 8 1/2, अगला हो जाएगा 8 1/4, और अगला हो जाएगा 8 1/8। मेरी बात समझ गए। और अगर इसके बाद में एक और रूट होता तो हम उनको एक बार और लिख देते। प्यारे बच्चों समझ में आ रहे होंगे। एक सर्ट्स का रूल होता है। रूल ये होता है कि अगर a की पावर m है, इंटू a की पावर n है, और इंटू a की पावर o है, यानी जब बेस, इसको बोलते हैं बेस, और ये होती है पावर, बेस और पावर, यानी इसको कहते हैं आधार और ये होती है घात। जब यानी कोई भी वैल्यू के बेस बराबर होते हैं और उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये तो आपको सबको पता होगा, बाकी मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा आपको। तो आप बेसिकली यही काम यहाँ पर कर सकते हैं, 8 2 4 एंड +8। यानी जब इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, कभी भी प्लस तो होता ही नहीं है, तो वैल्यू ये होती है, सर्ड्स का रूल होता है कि आपको जो भी वैल्यू दे रखी है और उसके जो स्केयर होता है वो जुड़ जाता है बेस, अगर उनके सबके सेम है। तो आप इनको जोड़ेंगे तो बाई एलसीएम से करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 8 को 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 4 बचा, 8 को 4 टाइम्स डिवाइड किया 2 बचा, और 8 को 8 टाइम्स डिवाइड किया 1 बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, टोटल 7/8। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये ध्यान रख लेना। अगर जैसे मैंने इनसे पहले बताया, तो देखो इनके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है ऑल्टरनेटिव। अगर ऑल्टरनेटिव होता तो यहाँ 5 और 7 बाई क्या होता, 5 होता, बट ऐसा नहीं है। अगर ये जो आंसर है या तो ये दे रखा होगा, या ऑल्टरनेटिव मैंने बताया भी डायरेक्ट 8 वाला भी आंसर दे सकता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस के आप आंसर्स लगा सकते हैं। अब अपने चलते हैं प्यारे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चंस के, कैलकुलेशन क्वेश्चंस के लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के सम भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। मैं आपको सबसे पहले प्रोसीजर बताऊं, मैंने अभी बताया था कि जब भी आपके पास कोई वैल्यू रूट में होती है, रूट हटाएंगे तो सामने वाली पे क्या लग जाएगा, स्केयर लग जाएगा। तो एक्चुअल में कैसे बनेगा, 1 + x/144 इज इक्वल, इनके ऊपर जब अपने स्केयर लगा देंगे तो 12, ये लीजिए इधर रूट हट गया, इधर स्केयर आ गया, ये बन गया 1 + x/144 इज इक्वल 169/144, क्योंकि 13 का स्केयर होता है 169 और 12 का होता है 144। अब प्यारे बच्चों क्या कम सम हो गया, जब ये आपके पास वैल्यू है तो इसके अपॉन में 1 लगाकर इन दोनों का क्या कर लेंगे, आप एलसीएम कर लेंगे। या तो एलसीएम कर लो या 1 को ले जाकर इधर माइनस कर लो, दोनों तरफ एक ही जैसी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सम पे। तो आपने क्या कर देना है कि मान लीजिए कि ये आपके पास 44x है, 169/144 - 1/1, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 144 आया। 144 को 144 से डिवाइड किया तो कितना बचा अपने पास 1, और 1 को अपने 169 से करेंगे तो 1 आया, माफ़ कीजिए 169 आया, और इधर 144। यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच में क्या वैल्यू बचेगी, यानी 25/144, तो बराबर अपने पास 144। बराबर की वैल्यू कट गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ये तो होगी प्रोसीजर से हल करने की, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करें,
डायरेक्ट ये करना है, आप इन दोनों को ऐड कर दें, यही आपका आंसर होगा। ये लीजिए, बताइए कितना टाइम लगा आपको? 1 सेकंड लगा ना। तो इस तरह से रामबाण, में इसीलिए रामबाण विधियाँ रखा है मैंने नाम, ठीक है। तो रामबाण विधि को बेसिकली ये कहते हैं कि जैसे मान लो कभी कभार क्या था कि किसी बच्चे का पेट दर्द करने लग गया था, मैं इसकी कहानी भी बता दूंगा। तो अचानक से कोई गांव के लोग थे तो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सके, तो गांव के अंदर हकीम था, तो हकीम ने सोचा कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या कर दिया, मिट्टी दे दी उठा के बच्चे को, बोले अभी ये ले बेटा, ये मैंने आपको दवाई दे दी। तो मिट्टी खाने से ठीक हो गया। तो उसने, हकीम ने बोल दिया कि रामबाण दवाई है ये। रामबाण मतलब मौके पे जो चीज़ काम आई वही आपका काम निकला। अब इसका आंसर कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 55 आंसर हो गया। चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिए, करेक्ट। तो ये रही आपकी शॉर्टकट्स 10 विधियाँ। वीडियो को देखें, एंजॉय करें, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें।